हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एड्रेस ऑफ लर्निंग। आज हम लोग जो है एक फाइनल अकाउंट का एक सम्स करने जा रहे हैं। क्लास 11 सीबीएसई, डब्ल्यूबी एंड आईएससी, इन तीनों क्लासेस के लिए जो है हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट के ऊपर में। तो सम्स जो है आपके सामने डिस्प्ले आ जाएगा, आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। और जो इस चैनल पे न्यू है वो लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। वीडियो को स्किप करके ना देखें बल्कि वीडियो को पूरा देखें। अगर आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको जो है नॉलेज मिलेगा और जो है एक प्रॉपर जो है जो नॉलेज आपको चाहिए वो प्रॉपर नॉलेज आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको डिस्प्ले में आ जाएगा और मैं ये जो एक बुक का सम्स कर रहा हूँ, इसमें कहा गया है मिस्टर अमजद अली इज़ द प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस। The following trial balance was prepared from his books as on 31st March 2019। इतना पढ़ने से दो जानकारी मुझे मिला। एक है जो ये जो प्रोप्राइटर है इसका नाम है मिस्टर अमजद अली। तो ये जो अमजद अली है मैंने यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अमजद अली मैंने लिख दिया। फाइनल अकाउंट में हमें तीन चीज़ बनाना पड़ता है, एक ट्रेडिंग, एक पीएल एंड तीसरा बैलेंस शीट। तो अगर हम बात करें ट्रेडिंग का, तो ट्रेडिंग सबसे पहले बनाया जाता है जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे हमको मिलता है नेट प्रॉफिट। एंड देन हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट, जो कि यहाँ पे इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। ये जो फॉर्मेट जो दिया हुआ है इसका बुक जो है क्लोज हो रहा है 31st मार्च 2019, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। और बैलेंस शीट का वहाँ पे भी जो है मैंने लिख दिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एडजस्टमेंट एंट्रीज को पढ़ेंगे। एडजस्टमेंट एंट्रीज पढ़ने के बाद जो जो उससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगा उस सारा ट्रांजैक्शंस को हम लोग को इनर कॉलम में लिखेंगे एंड जिसका ट्रांजैक्शन नहीं होगा उसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है दो जगह जाता है। पहला एक जगह हुआ ट्रेडिंग में जाता है, ठीक है, ट्रेडिंग में बाई साइड में जाता है। एंड दूसरा जो है वो बैलेंस शीट का एसेट साइड में जाता है। फिर उसके बाद बोला है वेजेस इंक्लूड 1500 पेड फॉर इरेक्शन द न्यू प्लांट ऑन 31st दिसंबर 2018। इसमें कहा गया है जो वेजेस जो है, वेजेस में ये 1500 इंक्लूडेड है। क्यों इंक्लूडेड है? क्योंकि एक नया प्लांट 31st दिसंबर 2018 को एक नया प्लांट खरीदा था, उस प्लांट में 1500 ये इंक्लूडेड किया हुआ है। स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर अमाउंटिंग टू 6000। स्टॉक जो है 6000 का जल गया है। तो स्टॉक से जुड़ा हुआ जो भी ट्रांजैक्शंस होता है वो हम लोग जो है इसी में डालते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। एंड बट नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन इसका जो है इंश्योरेंस कंपनी ने किसी भी तरह का कवर नहीं किया है, मतलब कोई क्लेम नहीं मिला है। अच्छा, फिर आते हैं राइट ऑफ फर्दर बैड डेप्ट। पहले से एक बैड डेप्ट रहता है और फिर से एक बैड डेप्ट यहाँ पे आया है, तो उस बैड डेप्ट को हम लोग जो है पीएल में लिखेंगे एंड सन्ड्री डेटर से, एसेट में सन्ड्री डेटर से माइनस कर देंगे। फिर बोला है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5000। तो यहाँ पे जो है प्रोविजन दिया हुआ है, तो प्रोविजन जो है हम लोग इसको जो एडजस्टमेंट में जो प्रोविजन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं न्यू प्रोविजन। एंड अगर पहले से ही ट्रायल बैलेंस में अगर कोई प्रोविजन है तो उसको हम लोग बोलेंगे ओल्ड प्रोविजन। तो यहाँ पे ओल्ड प्रोविजन भी दिया हुआ है एंड न्यू प्रोविजन भी दिया है, तो इसका आप लोग ध्यान से सुनिएगा ओल्ड प्रोविजन एंड न्यू प्रोविजन का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो आप थोड़ा इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, स्किप बिल्कुल नहीं करिएगा, तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स आर टू बी मेंटेन एट द रेट 5% एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली। तो इसमें बताया गया है सो प्रोविजन जो है डिस्काउंट ऑन डेटर्स 5% दिया हुआ है एंड 2.5% यानी 2.5% जो है वो आपका क्रेडिटर्स के ऊपर में डिस्काउंट दिया गया। तो इन दोनों को हम लोग को माइनस करना है। अच्छा, फिर आते हैं डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम।
जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है 10%। तो इसको हम लोग भी दो जगह ट्रीटमेंट करते हैं, एक पीएल में हम लोग करते हैं जो कि नीचे वाला एरिया में सेक्शन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को लिखेंगे, एंड फिर उसके बाद सीधा चला जाता है एसेट से, जो पर्टिकुलर एसेट होता है उस पर्टिकुलर एसेट से हम उसको माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हम एक एक करके जो है सबको लिखेंगे, लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में सन्ड्री डेटर्स लिखा हुआ है, तो सन्ड्री डेटर हम क्या करेंगे, एसेट्स में लिखेंगे। थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सन्ड्री डेप्टर्स। तो सन्ड्री डेप्टर्स जो है ये इसका एडजस्टमेंट है, तो मैं इसको यहीं पे अंदर में लिख रहा हूँ। 46,000 यहाँ पे गिवन है, 46,000 मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद है कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये दोनों जो है एसेट्स में आता है। मैंने आपको इससे पहले जो है इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था, सो कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड जो है आपका कहाँ पे दिया जाता है एसेट्स में, तो मैंने बता दिया था। आप उस वीडियो को अगर आप चाहें तो उस वीडियो को एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। तो ये आपका हो रहा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है 18,000 एंड 4,500, 18,000 एंड 4,500। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं वेजेस। वेजेस 16,000 गिवन है, ये हम लोग चले जाते हैं ट्रेडिंग में, ये वाला हम लोग लिखते हैं। तो टू वेजेस, थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखेंगे, टू वेजेस, यहाँ पे 16,000 हम लोग लिखेंगे इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट एंट्रीज है। अच्छा, फिर इसके बाद वेजेस के बाद डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड एक तरह का लॉस होता है बिजनेस में, तो ये एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो ये हम लोग पीएल में लिखेंगे। टू डिस्काउंट, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे गिवन है 1200, इसको कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट जो है आउटर कॉलम में मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद आते हैं बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स में एडजस्टमेंट एंट्री है, तो इसको बैड डेब्ट्स को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। टू बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स जो है 2,400 इनर कॉलम में मुझे लिखना है। फिर इसके बाद आते हैं बैड डेब्ट्स के बाद आते हैं रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेट्स एंड इंश्योरेंस का किसी भी तरह का एडजस्टमेंट एंट्री नहीं है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। रेट्स एंड इंश्योरेंस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू रेट्स एंड इंश्योरेंस। रेट्स एंड इंश्योरेंस जो है ये दिया हुआ है 3,000, डायरेक्ट आउटर कॉलम में 3,000 मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद आते हैं प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूडिंग 16,500 न्यू प्लांट, ठीक है। 56,500 का एक प्लांट है एंड मशीनरी है, इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। इसका जब हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्लांट एंड मशीनरी 56,500, ये इसका एडजस्टमेंट है, इसलिए मैंने इसको इनर कॉलम में लिखा है। फिर इसमें आते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, तो एसेट्स को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जो है यहाँ पे 30,000 गिवन है। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं परचेस। परचेस 1,42,000, तो परचेस हम लोग क्या करते हैं, परचेस हम लोग सबसे यहाँ पे इस जगह पे हम लोग लिखते हैं टू परचेस बोल करके, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1,42,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं परचेस हो गया। फिर इसके बाद आते हैं रिटर्न। परचेस, ये रिटर्न जो है ये डेबिट साइड में है। रिटर्न अगर डेबिट साइड में हो और कुछ नहीं बोले सो परचेस रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ रिटर्न लिखा हुआ है। अगर वो डेबिट साइड में है तो उसको समझ लीजिए वो सेल्स रिटर्न है। अगर यही रिटर्न अगर क्रेडिट साइड में अगर होता तो हम समझ जाते सो ये परचेस रिटर्न है। तो परचेस रिटर्न को परचेस से माइनस किया जाता है, सेल्स रिटर्न को सेल से माइनस किया जाता है, तो ये हमारा सेल्स रिटर्न है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न जो है हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो उससे पहले हम सबसे पहले सेल्स लिख देंगे यहाँ पे। तो सेल्स जो है, सेल्स हमारा दिया हुआ है 2,20,000, 2,20,000, इसमें से लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न यहाँ पे गिवन था 3,400, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर्स। ये भी जो है एसेट्स है, तो इसको भी हमें लिख देना पड़ेगा फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर
एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो है इसका अमाउंट 20,000 गिवन है, इसको मैंने डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दिया क्योंकि इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं ड्राइंग। ड्राइंग जो है हम लोग कैपिटल से लेस करते हैं, तो ड्राइंग आता है सबसे पहले लायबिलिटी में ये ड्राइंग आता है, तो सबसे पहले मैं कैपिटल लिख देता हूँ। कैपिटल के बाद हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, अगर नेट लॉस आएगा तो हम लोग इसको माइनस कर देंगे, एंड यहाँ से फिर लेस करते हैं ड्राइंग, तो ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे लेस कर देंगे। ड्राइंग को हम लोग यहाँ पे लेस कर दें, तो ड्राइंग है हमारा यहाँ पे 3,000 हमारा ड्राइंग हो गया। फिर इसके बाद आते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 40,000 है। स्टॉक जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक से रिलेटेड कुछ भी अगर होता है तो वो सीधा चला जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग में चले जाएंगे। सबसे टॉप पे हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमेशा जो है ट्रेडिंग के टू साइड में यानी डेबिट साइड में आता है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का यहाँ पे अमाउंट मुझे दिख रहा है 40,000, जो कि आउटर कॉलम में डायरेक्ट बैठाना है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाते हैं क्रेडिट साइड में सन्ड्री क्रेडिटर्स है, तो सन्ड्री क्रेडिटर आता है लाइबिलिटी में, सन्ड्री क्रेडिटर। इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट्स है, तो इसको हमें लिखना है। सन्ड्री क्रेडिटर 24,000 है, तो इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा है। फिर इसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है बैलेंस यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर बैड डेट में ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 3200, यानी ओल्ड प्रोविजन है। अगर ओल्ड प्रोविजन 3200 है एंड न्यू प्रोविजन जो कि एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो है 5,000। अगर 5,000 यानी जो न्यू प्रोविजन जो है वो न्यू प्रोविजन अगर बड़ा होता है, तो अगर न्यू प्रोविजन अगर ग्रेटर होता है तो हम लोग इसको टू साइड में लिखते हैं न्यू प्रोविजन बोल करके। टू न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट बोल करके यहाँ पे 5,000 लिखना है एंड लेस करना है ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन है 3200, तो 3200 को इसको माइनस करके यहाँ पे आउटर कॉलम में इसको आउटर कॉलम में लिखना है, इनर कॉलम में लिखना है 5,000 एंड 3200 को माइनस करके आउटर कॉलम में हम लोग लिख देंगे। फिर इसके बाद हम लोग करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, जो कि हम लोग पीएल का क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो यहाँ पे बाई साइड में हम लोग जो है लिखेंगे बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेप्टर्स। तो डेप्टर्स के ऊपर में अगर किसी तरह का अगर प्रोविज़न अगर होता है तो हम लोग उसको लेते हैं। ये यहाँ पे गिवन है 1800, यहाँ पे है, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है, तो मैं यहाँ पे इसको आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ। तो 1800 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे आउटर कॉलम में। फिर उसके बाद आते हैं डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव भी जो है कंपनी का जो है इनकम होता है, तो यहाँ पे पीएल का क्रेडिट साइड में जो है डिस्काउंट रिसीव हम लोग लिख देंगे। तो डिस्काउंट रिसीव कितना गिवन दिया हुआ है, डिस्काउंट रिसीव है 2500, तो इसको आउटर कॉलम में डायरेक्ट हम लोग को लिख देना है। देन आते हैं कैपिटल हम लोगों ने लिखा था, सिर्फ उसका अमाउंट बैठाना है, तो कैपिटल यहाँ पे है 1,30,000, तो 1,30,000 यहाँ पे लिख देना है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं बिल्स पेबल। बिल्स पेबल एक तरह का पेमेंट करना है हम लोग को, तो बिल्स पेबल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आता है, तो लाइबिलिटी में हम लोग लिख देंगे 18,500, डायरेक्ट आउटर कॉलम में बैठा देंगे। फिर उसके बाद आते हैं सेल्स। तो सेल्स हम लोग कर चुके हैं, अब हम लोग आ जाएंगे एक एक करके एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट एंट्रीज में अगर हम आते हैं तो सबसे पहले दिया वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक जो है दो जगह जाता है, एक आता है यहाँ पे बाई साइड में ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक बोल करके हम लोग लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, एडजस्टमेंट में 24,000 है जैसा कि मैंने बताया। सो 24,000 अगर या एडजस्टमेंट में जो भी एंट्रीज होता है दो जगह हम लोग करते हैं, तो एक यहाँ पे हो गया, दूसरा जो है हम लोग यहाँ पे करेंगे एसेट्स में, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक बोल करके हम लोग जो है इसको लिख देंगे 24,000। ये एक तो एडजस्टमेंट एंट्री खत्म हुआ। दूसरे में हम लोग जाते हैं, बोला है वेजेस इंक्लूड 1,500 पेड फॉर इरेक्शन द न्यू प्लांट ऑन 31 दिसंबर 2018।
बोल रहा है एक वेजेस है 1500 का, वेजेस है 1500 का, जो कि इरेक्शन द न्यू प्लांट, एक नया प्लांट को लाने के लिए जो है 1500 का वेजेस लगा था। तो जब अगर हम कोई प्लांट को लाते हैं तो प्लांट को लाते टाइम में अगर किसी भी तरह का एक्सपेंसेस अगर होता है तो वो एक्सपेंसेस उस प्लांट अकाउंट में चला जाता है, वेजेस में नहीं जाता है। तो यहाँ पे वेजेस में गलती से डाल दिया तो हम वेजेस से निकालेंगे एंड प्लांट में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे अगर हम वेजेस से निकालते हैं तो यहाँ पे लिख देंगे लेस इरेक्शन ऑफ प्लांट, इरेक्शन ऑफ प्लांट बोल के यहाँ पे 1500 है, 1500 को माइनस करेंगे 14,500 यहाँ पे लिख देंगे। एंड इसी का एक और जो ट्रांजैक्शन होता है वो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे, इरेक्शन ऑफ चार्जेस, इरेक्शन ऑफ प्लांट, इरेक्शन ऑफ प्लांट बोल के 1000 ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 57,500। अच्छा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे लिख दे रहे हैं, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा ट्रांजैक्शन है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फर्नीचर एंड फिक्चर्स था, इसका अमाउंट था 20,000, ठीक है। अच्छा, फिर अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बोला था स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, स्टॉक जो है, स्टॉक में गोडाउन में आग लग गया, उसमें 6000 का जो है स्टॉक डिस्ट्रॉयड हो गया। तो क्योंकि स्टॉक है तो हम लोग हमेशा ट्रेडिंग में चले जाएंगे, लिखेंगे स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर 6000, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद 6000 का स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ बट नॉट कवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी ने किसी भी तरह का क्लेम नहीं दिया। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं देता है तो हम ये पूरा ही हमारा लॉस है, तो ये लॉस पीएल में चला जाता है, पीएल का डेबिट में। तो पीएल का डेबिट में हम क्या बोल के लिखेंगे, टू स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर, लॉस बाय फायर, टू लॉस बाय फायर बोल करके हम लोग जो है लिखेंगे 6000 का लॉस हो गया, हमारा 6000 का लॉस हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोग आते हैं राइट ऑफ फर्दर बैड डेप्ट रुपीज 1000 का फर्दर बैड डेप्ट हुआ है। तो बैड डेप्ट का हम लोग क्या एंट्री करते हैं, दो जगह एंट्री करते हैं। पहला एंट्री क्या करते हैं, सन्डी डेटर से माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे सन्डी डेटर है, यहाँ पे हम लोग लेस बैड डेप्ट, फर्दर बैड डेप्ट बोल करके लिखेंगे, फर्दर बैड डेप्ट 1000, तो माइनस करके ये हो गया 45,000। एंड दूसरा जो ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं, दूसरा जगह जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो बैड डेप्ट अगर पहले से दिया हुआ है तो उसमें फर्दर बैड डेप्ट बोल करके ऐड कर देते हैं, फर्दर बैड डेप्ट इसमें ऐड कर देंगे 1000, तो टोटल मिला के हो जाएगा 3400 हो गया। फिर इसके बाद आते हैं 3400 हो गया। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग प्रोविज़न तो हम लोग कर चुके हैं। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 5% जो है डिस्काउंट ऑन डेटर्स के ऊपर में दिया गया है। तो इसका अगर हम प्रोविज़न देखते हैं तो प्रोविज़न सन्डी डेटर यहाँ पे दिया हुआ है, इसके ऊपर 5% का प्रोविज़न करना है। तो लिखेंगे लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट अगर हम लोग देखते हैं तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 5% दिया हुआ है। तो 45,000 अभी अवेलेबल है, इसके ऊपर 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 2250। इसको यहाँ पे माइनस करते हैं और ठीक इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पीएल का डेबिट में इसको हम लोग लिख देते हैं, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, टू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट 2250। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। अगर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स के ऊपर अगर देखा जाए तो ये हम लोग जो है, जो क्रेडिटर्स हमारा दिख रहा है 24,000, इसके ऊपर हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे जो कि 2.5% दिया हुआ है। तो इसके ऊपर हम लोग लिखेंगे लेस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट। तो प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट का अगर हम चेक करें तो 24,000 पे जो है 24,000 पे 2.5%,
ये वाला ले ले। 24,000 पे 2.5% 600, ये हो जाए ना, एडिट हो जाए ना। तो यहाँ पे हम लोगों को 600 जो है 2.5% अगर कैलकुलेट करते हैं 24,000 पे तो 600 आएगा। इसको हम लोग यहाँ पे माइनस करके आउटर कॉलम में डाल देंगे। एंड क्योंकि वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर क्रेडिटर्स है, इसका जो हम लोग यहाँ पे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो निकाले 600, इसका एक और जो पार्ट है, जो ट्रांजैक्शन जो दूसरा जो जाएगा वो है पीएल का क्रेडिट साइड में चला जाएगा। तो बाई प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स बोल के यहाँ पे जो है हम लोग लिख देंगे, आउटर कॉलम में 600 हम लोग लिख देंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद जो बोला है वो है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10%। डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट 10% पर एनम। तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है। तो डेप्रिसिएशन अगर हम लोग देखें तो जो हमारे पास जो मशीन है इसके ऊपर डेप्रिसिएशन करना है। तो जो मशीन जो हमारे पास में अवेलेबल है वो है टोटल 57,500 का मशीन है। तो 57,500 का मशीन जो है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा पुट कर दिया। सिर्फ एक जो है छूट गया था, जो सैलरी है 14,000 का सैलरी है। तो यहाँ पे मैं टू सैलरी बोल करके यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टू सैलरी 14,000 आउटर कॉलम में डायरेक्ट मैंने बैठा दिया। अच्छा, रहा डेप्रिसिएशन का। तो डेप्रिसिएशन का अगर हम देखते हैं तो डेप्रिसिएशन का जो है डेप्रिसिएशन का अगर हम देखें तो डेप्रिसिएशन का अगर एक तो वर्किंग नोट में बना देता हूं तो आप लोगों को क्लियर होगा। तो डेप्रिसिएशन में बोला था डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 मार्च 2019। तो इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। तो इसमें बोला था सो बीच में जो प्लांट जो खरीदा गया था 16,500 का, वो 31 दिसंबर 2018 को खरीदा गया था। तो 16,500 का जो मशीन खरीदा गया था, तो 56,500 में से अगर 16,500 का मशीन को माइनस करते हैं तो 40,000 आ रहा है। 40,000 एकदम स्टार्टिंग से मशीन था, तो उस पर फुल ईयर का डेप्रिसिएशन करेंगे हम लोग। तो 40,000 का 10% अगर करते हैं तो पूरा फुल ईयर का। एंड बीच में जो प्लांट खरीदा गया था जो 16,500 का था, प्लस उसमें मशीनरी का इरेक्शन चार्जेस 1,500 था, दोनों मिला के वो 18,000 हो रहा है। तो 18,000 का जो सेकंड मशीन था वो उस पर भी 10% करेंगे, लेकिन उसका जो है जो डेप्रिसिएशन जो होगा ये होगा, बोला था सो इसको 31 दिसंबर 2018 को लिया था। 31 दिसंबर 2018 के बाद ये जो बिजनेस है ये 3 महीना चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इन 3 महीना के ऊपर में जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 3/12। तो इसको हम टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 40,000 का 10% 4,000 होगा, प्लस 18,000 का 10% 1,800 होगा। 1800 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो 150 इंटू 3 करते हैं तो 450। इसका मतलब ये जो हमारा डेप्रिसिएशन हुआ ये 4,450 ये डेप्रिसिएशन का हम लोग का अमाउंट रहेगा, जो कि हम लोग को डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी से हम लोग को डेप्रिसिएशन को माइनस करना है 4,450। इसको माइनस कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लोग जो है टू डेप्रिसिएशन बोल करके हम लोग लिख देंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट बोल के हम लोग लिख देंगे। और ये हो जाएगा 4,450। तो ये मैंने लिख दिया। ये करने के बाद हमारा सारा ट्रांजैक्शंस खत्म होता है। अब हम लोगों को जो है इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन में अगर हम लोग जाएं तो जो प्लस एंड माइनस करना है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक है 2,20,000 सेल्स का, इसमें से सेल्स रिटर्न हुआ है 3,400 का, तो ये आ जाता है 2,16,600। तो ये हमारा एक बैलेंस माइनस करना था। यहाँ पे एक 5,000 प्रोविज़न है, ओल्ड प्रोविज़न माइनस न्यू प्रोविज़न 3,200, इसको माइनस करेंगे तो 1,800 आ जाएगा। 1,800 मैंने कर दिया। अच्छा, फिर इसके बाद एसेट्स में जाते हैं तो यहाँ पे जो है 24,000 लाइबिलिटी में जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर 24,000 है, इसमें से 600 को माइनस करेंगे तो 23,400 आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पे आते हैं
प्लांट एंड मशीनरी का तो ये 58,000 था, इसमें से डेप्रिसिएशन 4450 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 53,550। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है सन्डी डेटर को अगर देखें 45,000 माइनस 2250 माइनस करेंगे तो 42,750 इसमें से लेस करेंगे न्यू प्रोविज़न को माइनस करेंगे, जो कि न्यू प्रोविज़न 5,000 गिवन था, तो 5,000 को माइनस करेंगे इसमें से तो ये आ जाएगा 37,750 ये आ गया। अच्छा, अब हम लोग को सबको टोटल को ऐड करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है इसको ऐड करते हैं ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग को अगर हम लोग देखेंगे तो ट्रेडिंग में हम लोग क्या देख रहे हैं, सो क्रेडिट साइड हमेशा बड़ा होता है जनरली, तो क्रेडिट साइड को अगर टोटल करते हैं 216600 प्लस 24,000 प्लस 6,000 तो टोटल ऐड करते हैं तो 2,46,600 होगा। इसको हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे 2,46,600। इसमें से हम माइनस कर देंगे 40,000, माइनस करेंगे 1,42,000, माइनस करेंगे 14,500 आएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे, जो बैलेंस आता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट CD। ग्रॉस प्रॉफिट CD कितना है 50,100। यही वाला इधर में ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट भी हम लोग लिख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट BD बोल के यहाँ पे लिखते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं 50,100। अब हम क्रेडिट साइड में सबको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा टोटल, हम लोग देखते हैं 50,100 प्लस 1,800 प्लस 2,500 प्लस 600 सभी को ऐड करने से 55,000 आ रहा है। तो यहाँ पे 55,000 जो है हम लोग लिखेंगे। 55,000 में से सबको अगर हम माइनस करेंगे PL का डेबिट साइड का, तो सबको माइनस करने से आ जाएगा 14,000 माइनस 3,000 माइनस 1,200 माइनस 3,400 माइनस 1,800 माइनस 6,000 माइनस 2,250 माइनस 4,450। तो सबको माइनस करने से आ रहा है 18,900 जिसको हम बोलेंगे नेट प्रॉफिट टू नेट प्रॉफिट। यहाँ पे लिखते हैं ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में अकाउंट में हम लोग इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो अब सीधा हम लोग आ जाएंगे कैपिटल में। यहाँ पे हम लोग नेट प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 18,900 को ऐड करेंगे एंड ड्राइंग को माइनस करेंगे, तो 1,30,000 इसमें ऐड करें तो 1,48,900, इसको माइनस करेंगे 3,000 को तो आ जाएगा 1,45,900। इसमें सबको ऐड करेंगे जो गिवन है यहाँ पे 23,400 सन्डी क्रेडिटर का एडजस्टमेंट के साथ, और बिल्स पेबल 18,500 सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1,87,800। एंड इसको इस साइड को अगर हम ऐड करके देखते हैं तो लगभग यही सेम आना चाहिए 53,550 जो कि प्लांट एंड मशीनरी का है। फिर उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्चर्स का 20,000 गिवन है। फिर उसके बाद सन्डी डेटर में बहुत सारा एडजस्टमेंट था, आप इसको अच्छा से देखिएगा। तो इसमें एडजस्टमेंट में 37,750। फिर इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल का 30,000। फिर इसके बाद है कैश एट बैंक का 18,000। फिर इसके बाद है कैश इन हैंड 4,500। फिर उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक 24,000। तो सबका ऐड करने के बाद हमारा दोनों साइड का बैलेंस जो है वो मैच हो जा रहा है 1,87,800। तो ये हमारा बैलेंस शीट का जो एसेट एंड लायबिलिटी साइड है ये हमारा मैच हो गया है। तो अगर ये मैच हो जाता है तो हमारा जो है जो सम्स जो है वो हमारा सही हो रहा है। तो इस तरह से जो हम लोग इसको करते हैं, तो इसको आप अच्छा से देखिए। थोड़ा सा था, बहुत सारा एडजस्टमेंट था, न्यू काइंड ऑफ एडजस्टमेंट था। तो इस सम्स को अगर आप देखते हैं तो आपको जो है ऑलमोस्ट ये सारा चीज़ कवर अप हो जाएगा। तो इस सम्स को हम लोग ख़त्म कर रहे हैं। और अगर आप जो है इस चैनल पे न्यू है तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा तो आप ज़रूर इसमें कमेंट करें। अगर कोई आपका डाउट्स है तो आपको सॉल्व किया जाएगा, और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।